चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले वाले हमने लेक्चर में देखा था कि जो पॉइंट ऑफ फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट होता है और अपन एसोसिएशन और डिसोसिएशन में किस तरीके से हमें फॉर्मुलेशन करना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको अपन कैसे अपन यहाँ पे प्रॉब्लम में अपन यूज करेंगे और क्या होती है ये देखें अपन लोग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पर ध्यान देते रहना। देखें बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और इसका वेपर प्रेशर कितना है बेटा, पी नोट। प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट में सबको पता होगा कि जो हमारे पास कोई भी लिक्विड अगर क्लोज कंटेनर में होगा तो उसकी वेपर फॉर्म होंगी, और ये जो वेपर हमारे पास फॉर्म हो रही है उनका प्रेशर कितना है, पी नोट। यानी कि यहां पर जो वेपर्स फॉर्म हो रही है उनका वेपर प्रेशर हमारे पास पी नोट है। नाउ हमने क्या करा बेटा, इसमें थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट ऐड कर दिया। ये देख सकते हो मैंने एक सेकंड कंटेनर यहाँ पर लिया है, उसके अंदर में कुछ सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ। सोल्यूट कौन है, सोल्यूट हमारे पास में यहाँ पर या तो NaCl है या यूरिया है, इस तरह के हैं। और ये अपन सोल्यूट की कैटेगरी कैसी है, नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पर एडेड होगा तो ये जो लिक्विड का कुछ सरफेस एरिया है ये तो हाइड्रेट हो जाएगा, ये तो डिजोल्व हो जाएगा। मान लिया हम लोग यहाँ पर NaCl डाल दें, यूरिया डाल दें, शुगर डाल दें, ये अपन इस तरह के मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जैसे डालेंगे तो यहाँ पर जो लिक्विड है, जो वाटर था हमारा, इसका कुछ सरफेस एरिया यहाँ पर इन सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसका कुछ सरफेस एरिया सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यानी कि जो लिक्विड का पहले एवापोरेशन हो रहा था वो ज़्यादा सरफेस एरिया से हो रहा था, अब कुछ जगह सोल्यूट पार्टिकल आ गए सरफेस एरिया में, तो यहाँ पर एवापोरेशन कुछ कम सरफेस एरिया से होगा, एंड ड्यू टू दिस द वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया जो इस लिक्विड का है वो अपन सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे, एंड ड्यू टू दिस लेस सरफेस एरिया विल बी अवेलेबल फॉर एवापोरेशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने लिख दिया बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर PS, और ये बात हमने अभी देख ली है, ये है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PS। और अभी जैसे कि मैंने अपन ने बोला है कि PS जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी लेस देन प्योर सॉल्वेंट। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि यहाँ पर जो हमारे पास PS है दैट इज लेस देन पी नोट। ये बात अपन समझ में अच्छे से आ गई होगी कि कुछ सरफेस एरिया हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जैसे ही हम लोग सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे तो यहाँ से कम एरिया हमारे पास में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनको कम एरिया अवेलेबल होगा एवापोरेशन के लिए, एंड ड्यू टू दिस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ हम लोग इस चीज को अब समझ पाएंगे कि लोबरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी। यानी कि ये वेपर प्रेशर ज्यादा था प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो अपन बता सकते हैं कि लोबरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी है। तो अपन ने बात यहाँ पे राइट डाउन कर ली, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट माइनस PS। क्लियर अपन पे, पी नोट माइनस PS, हम लोग इसे डेल्टा P से बोल देंगे। अब हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर मान लिया हमारे पास में दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट हैं, सपोज अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो तुम यहां भी राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैसे कर सकते हो, तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ। कैसे अप्लाई करोगे, देखो मान लिया
यहां पर एक सॉल्यूशन मैंने लिया, देख सकते हो बेटा ये सॉल्यूशन है, यहां पर सोल्यूट अवेलेबल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, ये अपन दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट है। तो ये बताओ अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में तो इसका वेपर प्रेशर तो जीरो होगा, क्योंकि ये तो अपन, तो यहां पर मैंने क्या करा, इस सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर हमने पी नोट लिया है और मोल फ्रैक्शन ले लिया सॉल्वेंट का, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल तो कभी वेपर फेज में जाते नहीं है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा। तो इसका अगर कुछ मोल फ्रैक्शन होगा भी तो उसका कोई इफेक्ट हमारे पास में सॉल्यूशन के प्रेशर पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अपन अगर मान लिया मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखूं बाय यूज ऑफ राउल्ट्स लॉ, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए प्योर सॉल्वेंट, एक्स ए एक्स सॉल्वेंट, पी नोट बी पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी मतलब सॉलिड को ले रहे हैं हम लोग, एक्स बी, तो वो जीरो हो जाएगा हमारे पास में सॉलिड वाला पार्ट। बिल्कुल देख सकते हो, दिस इज द राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ भी है ये, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा हम लोग इसे आगे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल, पी एस इज इक्वल टू यहाँ पर पी एस बाई पी नोट, देख सकते हो पी नोट को मैं नीचे ले आया, तो ये लिख सकते हो बेटा एक्स सॉल्वेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तुम्हें। क्या तुम इस चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू, ये पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सोल्यूट। तो क्या यहां से इसे सोल्व करके हम लोग यहां पर इस इक्वेशन को सोल्व कर लें तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वन इधर ले आएंगे तो एक्स सोल्यूट और ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ये आ गया बेटा, ये रिलेशन सोल्व कर दिया मैंने, इधर ला करके सोल्व करके लिख दिया। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारे पास में रिलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन विद रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को बोलते हैं बेटा RLBP, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, RLBP, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, RLBP शॉर्ट में हम लोग इसे RLBP बोलने वाले हैं। हमारे पास ज़्यादातर अपन RLBP बोलने वाले हैं, और दैट इज पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, तो RLBP का फार्मूला सबको क्लियर हो जाए, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। थोड़ा हम लोग इसे अपन मोल की टर्म में भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो बिल्कुल जरा यहाँ पर तुम डायग्राम से एक बार समझ भी जाओ, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। दिस इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल हमने एज्यूम कर लिए कैपिटल N, यहाँ पर लिख देता हूँ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल N। यहाँ पर सोल्यूट ऐड कर दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसके मोल बेटा मैंने मान लिए स्मॉल n। तो अगर अपन बोलें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सोल्यूट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं RLBP इज इक्वल टू, RLBP इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू n ओवर n प्लस n। क्लियर है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू n ओवर n प्लस n। बिल्कुल सही है। अब मान लिया सोल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल है बट सोल्यूट डिसोसिएट तो हो सकता है, उस केस में क्या करेंगे, सोल्यूट अगर डिसोसिएट हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर तो अकाउंट में आएगा, ये बात तो हमने पहले ही बोल दी, या एसोसिएट हो रहा है सोल्यूट, उस केस में वांट ऑफ फैक्टर अकाउंट में आएगा।
अगर सोल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल है बट एसोसिएशन या डिसोसिएशन है तो वांट ऑफ फैक्टर अकाउंट में रहेगा। तो फॉर, यहां पर ध्यान देंगे, फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक एक करके ध्यान रखते रहेंगे। RLBP इज इक्वल टू, हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू IN ओवर IN प्लस एन। बिल्कुल। अब एक बात और हमें समझ में आनी चाहिए जो हम लोग यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं कि यही वाले में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला तब लगाना है जब सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होगा, और ये नॉर्मल RLBP का फार्मूला जो हम लोग जनरली यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होते। अब हमारा एक अपन पॉइंट और आता है बेटा कि अगर मान लिया कोई सोल्यूट इतनी कम अमाउंट में डाला जाए जितना, मतलब ऐसा मान सकते हो कि वो अपन सोलवेंट के कंपैरिजन काफी कम है, उस केस में जो सोल्यूट के मोल होंगे दैट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट। इन दैट केस कि अगर हम ये बोल दें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि स्मॉल n इज वेरी स्मॉल n इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल N। इन दैट केस कि RLBP की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू N ओवर N। और अगर तुम्हें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन यू हैव टू अप्लाई I। तो अपन बात समझ में आ गई होगी हमें। यहाँ पर देख सकते हो I लगा लेना है, तो अपन डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए बिल्कुल ये फार्मूला हमें डाइल्यूट के लिए लगाना है। JEE एडवांस में एक बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार IT JEE एडवांस में प्रॉब्लम आ चुकी है, अपन ध्यान रखेंगे। RLBP इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल n ओवर कैपिटल N। स्मॉल n को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया मैंने एज कंपेयर टू कैपिटल N, क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट में थोड़ा और अपन इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा चेंज और हम लोग अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए था, ठीक है ना। अब अपन आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लिया तुम्हारे पास में कोई ऐसा, हमारे पास यहाँ पर यही चीज को, हाँ, तो मॉडिफिकेशन नंबर हम लोग अगला बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमने RLBP लिया था, ये अपन RLBP जो हमने अप्लाई किया है, लिया है पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू N ओवर N प्लस है। ये फार्मूला हमारा RLBP का था, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये RLBP था बिल्कुल। तो ये बताओ, अगर रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ये वाली टर्म हमारे पास है, और मैं अगर तुमसे ये बोल देता हूं कि इसे थोड़ा अपन चेंज कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म, ऐसे बोल सकते हैं सेकंड फॉर्म, हाँ ठीक है ना। तो अपन सेकंड फॉर्म कैसे अपन यूज करेंगे, पी नोट ओवर पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N ओवर N, यानी कि मैंने अपोजिट कर दिया, रिवर्स ऑफ इट। ये बात अपन वर्ड में समझ में आ रही होगी कि इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम लोग इसे। तो ये इक्वेशन हो गई पी नोट ओवर पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल N बाई N, और इस 1 को इधर ले आओगे तो ये टर्म अपन आ जाएगी पी नोट ओवर पी नोट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर N। बिल्कुल, थोड़ा एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना। ये आ गया बेटा कैपिटल N ओवर N। तो क्या फार्मूला हमारा बन रहा है इस वाले केस में, जरा देखना, ये वाला फार्मूला बन गया हमारा। एक अनदर केस हमारे पास ड्राइव होके आ गया, पी एस, यहाँ पर मैंने लाइन स्केच कर दी, पी एस ओवर पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर N। और हम अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिवर्स कर दिया था, ये मैंने ये एरो लगा दिए कि अपन इस तरीके से चल रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा अपन चेंज करके लिख दिए पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन ओवर एन। अगर सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होगा, ये फार्मूला कब लगाना, दिस इज नॉट ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये RLBP नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखें, ये फार्मूला हमने क्यों निकाला है, ये फार्मूला हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करके लाए हैं, और इसको अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि RLBP नहीं है। जब भी क्वेश्चन में RLBP दिया होगा तब तो ये अप्लाई करना है, RLBP इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। और सोल्यूट अगर डिसोसिएट होगा इन दैट केस कि सोल्यूट में आई ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है, क्योंकि सोल्यूट दोनों जगह है, ठीक है ना। अब हम लोग फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपन को आई लेंगे, ठीक है ना। तो अपन ध्यान रखेंगे फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अप्लाई आई, अप्लाई आई। तो क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आई एन ओवर एन, ठीक है। अब हम लोग इन टर्म ऑफ मोलैलिटी और निकाल लेते हैं, यानी कि इसी फार्मूले को हम लोग मोलैलिटी की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाला अपन पे यानी कि कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्जन इनटू टर्म ऑफ, कन्वर्जन ऑफ इट इनटू टर्म ऑफ मोलैलिटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ मोलैलिटी। हाँ बेटा मोलैलिटी, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे मोलैलिटी में कन्वर्ट, तो अपन मैं ऊपर लिख रहा हूँ उस टर्म को, तुम लोग देखो। अपन यहाँ पर ध्यान दो, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस, नेक्स्ट फॉर्म पी नोट इन टर्म ऑफ मोलैलिटी पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एन ओवर कैपिटल, ठीक है बेटा। अब अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आई इंटू, इसे मैंने मोल ऑफ सॉल्यूट को तो ऐसे ही लिख दिया, इस मोल ऑफ सॉल्वेंट को लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो जाएगा वाला, बिल्कुल सही है। और 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। तो तुम्हें ये तो समझ में पूरा अच्छे से आ रहा होगा कि ये हो गए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन 1000। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट करके और एक बार लिख देते हैं, ठीक है। ये बेटा 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अपन ध्यान देना, ये हो गया आई इंटू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 1000 जो हमारे पास है, ये 1000 हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 से डिवाइड किया, ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला जो टर्म है वो लिख सकते हैं अपन W/1000, ऐसे लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही। और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला गया और ये 1000 नीचे रह गया, बिल्कुल बेटा, ये हो गया, क्लियर हो गया होगा। ये 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया था। अब ये क्या बनेगा, मोल ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर 1000, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया, तो ये मोलैलिटी बन जाएगी हमारे पास, बिल्कुल दिस इज मोलैलिटी। तो अपन नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं मैं, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर 1000, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट हमारा। और ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया जो हम लोग अनदर फॉर्म हमने लिखी है, ये भी RLBP नहीं है। तो अपन क्या क्या फार्मूले निकल के आ गए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बहुत सारे हमारे फार्मूले अपन इवेल्युएट हो गए। तो अपन यहाँ पर मैं एक साथ ये फार्मूले लिख देता हूँ, फार्मूले यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूले हमारे पास कौन कौन से हैं वो देखें, ठीक है, कौन कौन से फार्मूले। फर्स्ट वन RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू आई एन ओवर आई एन प्लस एन। अगर सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होता है, एसोसिएट नहीं होता, तो आई की वैल्यू 1 लेंगे। सेकेंड वन पी नोट माइनस फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर
डाइल्यूट सॉल्यूशन पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू आई स्मॉल एन ओवर कैपिटल। थर्ड वन फॉर हम लोग जनरल फार्मूला ऐसा बोल सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एन ओवर एन। फोर्थ वन क्या है? इन टर्म ऑफ मोलैलिटी। वो क्या है बेटा? पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर 1000। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हैं जिनसे हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं आरएलबीपी की। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएलबीपी की प्रॉब्लम लेंगे और अपन कुछ और टॉपिक अगला वाला आरएलबीपी से रिलेटेड लेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थे आरएलबीपी के फार्मूले और कैसे हमें इन्हें अप्लाई करना है किस तरीके से, वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन प्रॉब्लम करके दिखाएंगे इन फार्मूले से। ठीक है ना, चलिए हम लोग मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।